हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैजिक वर्ल्ड के बारे में। जी हाँ, मैजिक वर्ल्ड से मेरा मतलब है मैग्नेट की दुनिया के बारे में। इसके पहले हमने मैग्नेट से रिलेटेड इसका हिस्ट्री बताया था और आज अभी हम देखेंगे मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने तरह का होता है, और सबसे पहले हम ये जान लें कि मैग्नेट होता क्या है। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें किसी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो, उसी को मैग्नेट कहते हैं। यानी वैसे वस्तु जो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट है, इसके तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन मेन दो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहला है कि ये किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जिसके कारण इसको अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहा गया। दूसरा है कि जब इसको हम फ्री लटका कर रखते हैं, धागा से बांधकर फ्री अगर रखते हैं, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो स्टे करता है। ये दो प्रॉपर्टी हुआ। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो स्टे करता है, स्थिर होता है। इस कारण इसे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि मैग्नेट, जो वर्ल्ड का पहला मैग्नेट था, वो कौन सा है। तो मैग्नेटाइट इस वर्ल्ड का पहला मैग्नेट था, जिसका केमिकल फॉर्मूला था Fe3O4। मैंने हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट में इसे मेंशन किया है। तो अब यहाँ हम देखें कि मैग्नेट दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट हम किसे कहेंगे? तो जैसा नाम वैसा काम। नेचुरल यानी नेचर, प्रकृति, जो नेचर से प्राप्त किया जाता है, जो नेचर में पाया जाता है, जो गॉड गिफ्टेड हो, उसको कहते हैं हम नेचुरल मैग्नेट। तो वैसा मैग्नेट जो नेचर में पाया जाता है और जिसमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो, उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट में अभी तक तो एक ही चीज है, मैग्नेटाइट है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट उसको कहते हैं जो मैनमेड होता है। तो ऐसा मैग्नेट जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया गया हो और जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो, आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने के लिए निकेल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते क्यों हैं? क्या आवश्यकता हो गई कि हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना पड़ा? तो देखिए, जैसे जैसे मैग्नेट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है ना, सबसे पहले लोगों ने मैग्नेट से मैग्नेटिक कंपास बनाना शुरू किया। अब मैग्नेटिक कंपास से सबसे ज्यादा फायदा शुरू में सेलर को हुआ। जब सेलर मछुआरा को हुआ, सेलर को हुआ, जो समुद्र में शिप को लेकर जाया करता था, वो क्या करता था कि मैग्नेटिक कंपास के द्वारा डायरेक्शन फाइंड करता था कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। जब वो समुद्र की ओर जाते हैं तो समुद्र में ये नहीं पता चलता कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, क्योंकि चारों ओर तो केवल वाटर ही वाटर फैला हुआ है। तो उस कंडीशन में ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है या नेचुरल मैग्नेट था, उसको लटका के लोग देखते थे, है ना, तो पता चल जाता था कि इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। तो फिर वो ईस्ट वेस्ट को पता कर लेते थे और फिर अपना वापस घर आ जाते थे। अब ये सवाल पैदा होता है कि नेचुरल मैग्नेट को छोड़कर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट क्यों बनाने लगे? तो पहला कारण है इसमें कि जो नेचुरल मैग्नेट था उसका डेफिनेट शेप नहीं था। तो जब लोग चाहने लगा कि हमें सिलेंड्रिकल शेप में चाहिए, यू शेप में चाहिए, बार शेप में चाहिए, डिफरेंट टाइप के शेप में चाहिए, वो नेचुरल मैग्नेट से संभव नहीं था। एक ये कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ कि जो नेचुरल मैग्नेट था
वो ज्यादा पावरफुल नहीं था, उसके पावर को हम बढ़ा भी नहीं सकते थे। लेकिन आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है उसके पावर को हम अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और अलग अलग शेप और साइज में हम क्रिएट कर सकते हैं। यही कारण है कि मैंने मैग्नेट के हिस्ट्री में बताया था कि ये भारी से भारी मशीन को भी बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है और ले आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो वैसा सब्सटेंस जो किसी मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है या जिसको हम मैग्नेट में चेंज कर सकते हैं, उसे मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे निकेल है, स्टील है, आयरन है, कोबाल्ट है, ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि मैग्नेट के द्वारा ये अट्रैक्ट किया जाता है। और कोबाल्ट, निकेल, ये सब को हम मैग्नेट में चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया ना जाए और जिसको मैग्नेट में चेंज भी ना कर सके, वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। जैसे वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है, ये सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं मैग्नेट के शेप और साइज के बारे में। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 शेप मैंने यहाँ दिखाया है। नंबर 1 है नीडल शेप मैग्नेट, जिसका दोनों किनारा पॉइंटेड है, जहाँ ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल। नंबर 2 ये बार मैग्नेट का एग्जांपल है, शेप है बार मैग्नेट, है ना, रॉड के शेप में होता है, जहाँ ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल। नंबर 3 में यू शेप्ड मैग्नेट, जो अल्फाबेट होता है ABCD, उसका यू शेप में होता है, ABCD MNOP STU भी यू होता है, यू शेप में है ना, जिसमें ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हो गया। उसके बाद है नंबर 4 में सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट का मतलब क्या हुआ, जिसका बॉडी सिलेंड्रिकल हो। जैसे ये देखिए गोलाकार, जो पेन है ना, क्या है, गोल है ये, है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी इसे कहते हैं, जो गोल हो, तो इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल ये हो गया और साउथ पोल यहाँ है। लास्ट नंबर 5 में है डम्ब वेल मैग्नेट। ये भी सिलेंड्रिकल बॉडी की तरह ही है। अंतर है क्या, इसके दोनों एंड में गोल शेप होता है, बॉल जैसा शेप होता है, जिसमें नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो मैग्नेट है इसका यूजेस कहाँ होता है, इम्पोर्टेंस कहाँ है। तब तक आप अपना ख्याल रखें।